कई दिनों से जंगल में बर्फ बारिश की तरह गिर रही थी, इसलिए जंगल का तापमान बहुत गिर गया था। ठंड का राज था। जंगल के सभी पशु पक्षी ठंड को लेकर बहुत परेशान थे। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ आओ, यहाँ घोंसले में आकर बैठ जाएं। लेकिन मम्मा, मैं यहाँ खिड़की में बैठकर बाहर देख रही हूँ। गुड़िया बेटी, ठंड लग जाएगी। गुड़िया बहन, आप यहाँ आ जाएं। ऐसा ना हो कि आपके भी मेरी तरह टीका लगे। मुझे ठंड लगने से बुखार हो गया था और फिर जब मम्मा ने मेरे टीका लगवाया तो बहुत दर्द हुआ था मेरे। गुड़िया भी घोंसले में आ जाती है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों पर गर्म कंबल देती है। मैं दाना लेने जा रही हूँ, घर से बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन मम्मा, आपको भी तो ठंड लगेगी। मैं माँ हूँ अपने बच्चों की, और एक माँ को हर मुश्किल में, हर मौसम में अपने बच्चों का खाना ढूंढना होता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर दाना ढूंढने चली जाती है। चिड़िया रानी, आज हम कहाँ जाएं? तोते भैया, कल कबूतर मकई का भुट्टा लेकर आया था। चलें, हम कबूतर से पूछते हैं कि वो मकई का भुट्टा कहाँ से लाया था। चिड़िया और तोता दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। कबूतर अपने घर के बाहर बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था। कबूतर भैया, आप ये मकई का भुट्टा कहाँ से लाए थे? पहाड़ों की दूसरी तरफ एक मकई का खेत था। मैं तो वहाँ गया था। खेत में कुछ मकई के भुट्टे थे। मैं वहाँ से मकई का भुट्टा ले आया। यार कबूतर, हमारे साथ चलो, हम भी भोजन लेने जा रहे हैं। अगर आप साथ जाओगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने पेट भर लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा। कबूतर चिड़िया और तोते के साथ उड़ता है। कालू जी, मेरे तो ठंड से दांत बज रहे हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तो कोई गर्म कंबल ला दो। ला दूंगा, थोड़ा इंतज़ार करो, ला दूंगा। और कितना इंतज़ार करूं? जब गर्मी आएगी तो फिर ला कर दोगे। ठंड अपने पूरे जोरों पर है, मुझे सारी रात नींद नहीं आती। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी की बातें सुनकर तंग आ जाता है और वो अपने घर से बाहर निकलता है। चिड़िया दाना लेने गई होगी, मैं चिड़िया के बच्चों से उसका कंबल छीन लाता हूँ। कालू कौवा ऐसा सोचकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। दरवाज़ा बंद था। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है और दीवार के पीछे छुप जाता है। कुकू भाई, बाहर कोई है? मैं देखती हूँ। मम्मा ने कहा था कि पूछकर दरवाज़ा खोलना। कौन है? कौन है? दस्तक दोबारा होती है, लेकिन कोई बोलता नहीं। गुड़िया दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखती है। बाहर तो कोई भी नहीं है। गुड़िया जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है, कालू कौवा फिर से दरवाजे पर दस्तक देता है। शायद कोई शरारती बच्चा हमें तंग कर रहा है। गुड़िया बहन, चलो हम बाहर जाकर देखते हैं। दोनों बहन भाई घर से बाहर जाते हैं और थोड़ी दूर तक देखने लगते हैं। कालू कौवा तेजी से उनके घर में जाता है और उनके घोंसले से कंबल उठाकर दूसरी तरफ निकल जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, जो होगा वो भाग गया होगा हमें देखकर। गुड़िया और कुकू घर वापस आते हैं। कुकू भाई, हमारा कंबल कहाँ गया? ये तो किसी ने हमें धोखा दिया है। जब हम घर से बाहर गए तो कोई चोर हमारा कंबल उठा कर ले गया। मम्मा डांटेंगी। मम्मा ने कहा था घर से बाहर नहीं जाना। मम्मा चिड़िया, तोता और कबूतर पहाड़ों की दूसरी तरफ मकई के खेत में पहुंच जाते हैं। मकई के खेत में पौधों पर मकई के भुट्टे लगे हुए थे। चिड़िया और तोता दोनों अपने लिए मकई के भुट्टे तोड़ते हैं। रानो चिड़िया, हम एक एक मकई का भुट्टा और ले लेते हैं। रास्ते में कोई भूखा पक्षी मिला तो हम उसे दे देंगे। तोते भैया, क्या आपके बच्चों को मकई पसंद है? पसंद है, लेकिन वो शौक से मीठा फल खाते हैं। मेरे बच्चों को मकई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो मकई देखकर खुश हो जाएंगे। वो सब वापस उड़ते हैं। रास्ते में बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी।
उसके पास कोई भी खाने की चीज़ नहीं थी। वो सब वहाँ रुकते हैं। बुलबुल, क्या भूखी हो? हाँ चिड़िया रानी, मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया। मेरे पास मकई का भुट्टा है, ले आप ये मकई का भुट्टा रख लें। बुलबुल खुश हो जाती है और वो तीनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में बूढ़ी फाख्ता का घर था। वो सब बूढ़ी फाख्ता के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया रानी, क्या ये मकई का भुट्टा आप मेरे लिए लाई हैं? माँ जी, हम सब दोस्त अपना भोजन लेकर आ रहे हैं, सोचा जाते हुए आपको भी मकई का भुट्टा दे जाते हैं। बेटी, बहुत अच्छा किया, मैं भूखी थी। ये भुट्टा खाने से मेरे शरीर को कुछ ताकत मिलेगी। माँ जी चिंता ना करें, ठंड के दिनों में हम घरों को वापस जाते समय आपको भोजन दे जाया करेंगे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया अपना भोजन लेकर घर पहुँच जाती है। बच्चों, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, आपका कंबल कहाँ है? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, जब हम बाहर गए तो कोई हमारा कंबल उठाकर भाग गया। कालू जी, ये कंबल तो बहुत गर्म है, लेकिन तुम ये लाए कहाँ से हो? चोरी तो नहीं किया, मैं ये दूसरे जंगल से पूरे 500 रुपए का लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया है ये कंबल। मेरा सुंदर पति अब बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगा है। ये काम कौन कर सकता है? मैं सभी के घरों में जाकर देखती हूँ। लेकिन मम्मा, उस चोर ने कौन सा वो कंबल सामने रखा होगा? लेकिन बेटी, रात कैसे गुजारेंगे? रात को बहुत ठंड लगेगी। मैं तोते से पूछ कर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को मकई का भुट्टा देकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोते भैया, मेरे घर से किसी ने कंबल चोरी कर लिया है। दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन रात को बहुत मुश्किल होगी। क्या आपके पास कोई कंबल है? रानू चिड़िया, मेरे घर में तो एक ही कंबल है जो हम सब ओढ़ते हैं। ऐसा करें, आप बूढ़ी फाख्ता माँ के पास जाएं, उनके पास ज़रूर कोई ना कोई कंबल पड़ा हुआ होगा। रानू चिड़िया तोते से पूछकर बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। रानू बेटी, चिंता ना करो, मैं आपको कंबल देती हूँ, मेरे पास पड़ा है। बूढ़ी फाख्ता संदूक खोलती है और संदूक से एक कंबल निकालती है। ये कंबल पिछले साल मैं बाहर वाले जंगल से लाई थी, ऐसे ही पड़ा है, ये आप ले जाएं। माँ जी, बहुत शुक्रिया, अब मेरे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों को कंबल देती है और वो सब रात को आराम से मीठी नींद सोते हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया किसी काम से कौवों के घर जाती है। कालू कौवा घर से बाहर था। गोरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। रानू चिड़िया की नज़र अपने कंबल पर जाती है। गोरी, ये कंबल तो मेरा है, ये कहाँ से लिया तुमने? नहीं नहीं चिड़िया, ये कंबल तो कल कालू जी दूसरे जंगल से 500 रुपए में खरीद कर लाए हैं। ये कंबल कालू मेरे घर से चोरी करके लाया है। रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप ये कंबल ले जाएं, लेकिन आज कालू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रानो चिड़िया अपना कंबल ले जाती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो गोरी झाड़ू लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी थी। गोरी कौवी झाड़ू से कालू की पिटाई करने लगती है। क्या हुआ गोरी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? कालू के बच्चे, वो कंबल कहाँ से लाए थे तुम? मेरी नाक कटवा दी, अब तुम पड़ोस में ही चोरियां करने लगे हो। ये सुनकर कालू कौवा घर से भाग जाता है और गोरी से अपनी जान बचाता है। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे को चोरी करने की अच्छी सज़ा मिली थी। गोरी ने कालू की खूब पिटाई की थी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गोरी कौवी ने मिठू तोते और उसकी पत्नी हरियाली तोती में गलतफहमी डालकर उनमें लड़ाई करवाई। मिठू तोता तो नीलो तोती को अपनी बहन समझकर उसकी मदद कर रहा था। गोरी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर
उसका घर उजाड़ने की कोशिश की। कालू जी, अब वो हरियाली तो गई अपने मायके, अब देखना मैं उस बड़ी चोंच वाले तोते को कैसे लूट लूट कर खाती हूँ। अकेली ना खाना, मुझे भी साथ साथ खिलाना। गौरी कवि तोते के पास जाती है। तोता अपने घर में बैठा हुआ था। तोते, मेरे सुंदर भाई, मैं जानती हूँ हरियाली तुम्हें छोड़कर चली गई है। अच्छा ही हुआ जो वो चली गई। जब देखो रोती रहती थी कि मिट्ठू की चोंच बहुत बड़ी है, मिट्ठू की चोंच बहुत बड़ी है। अगर ऐसे ही रोना धोना था तो ना करती मुझसे शादी। उस तोती के लिए आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी अपने प्यारे से सुंदर से मिट्ठू तोते भाई का। जाओ, आप कुछ खाने को ले आओ और मैं घर की सफाई कर देती हूँ। नहीं गौरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने घर की सफाई कर ली है। मुझे शाम को खाना बना देना, अमरूद खा खा कर मैं उकता आ गया हूँ। बना दूंगी, मैं अपने सुंदर भाई को रोटी बना दूंगी, तुम आटा ले आना। अच्छा मिट्ठू भाई, अगर घर में कोई अमरूद पड़ा है तो वो मुझे दे दो। तोता 2 अमरूद रसोई से उठाकर गौरी कवि को दे देता है। गौरी कवि वो अमरूद लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। तोते भैया, आप जाइए और जाकर हरियाली को मना कर ले आइए, वो जरूर वापस आ जाएगी। मैंने जाते समय उसकी बहुत विनती की, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। वो बहुत जिद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानेगी। ठीक है, मैं जाऊंगी कल और हरियाली को मना कर देखूंगी। शाम हो जाती है। गौरी, अमरूद तो बहुत मीठे थे, अब रात के खाने में क्या मिलेगा? थोड़ा इंतजार करो कालू जी, वो बड़ी चोंच वाला तोता आने ही वाला होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। आ गया। गौरी भागकर दरवाजा खोलती है। आ गया मेरा सुंदर सा प्यारा सा सोना मोना भाई तोता, आ जाओ अंदर आ जाओ। तोता गौरी के घर चला जाता है। जिसकी आप जैसी प्यार करने वाली बहन हो, उसे क्या चिंता। लाओ तोते भाई, आटा दो, मैं रोटी बना लाती हूँ और तब तक तुम अपने भाई कालू कव्वे से गप्पे लगा लो। गौरी तोते से आटा लेकर रसोई में चली जाती है। 2 बातें क्या कर ली तुमने उस तोती से? तुम्हारी पत्नी ने तो आसमान ही सर पर उठा लिया। 2 डंडे लगाते तो सीधी हो जाती वो। मुझे मारना अच्छा नहीं लगता। देख रहे हो ना अपनी भाभी को, ये सारा कमाल डंडे का है। जब भी उल्टी सीधी हरकत करती है, जोर से 2 लगाता हूँ और फिर पूरा महीना आराम से गुजर जाता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी 3 रोटियां बनाती है, 1 छोटी और 2 बड़ी। गौरी कवि छोटी रोटी तोते को दे देती है। तोता वो छोटी रोटी लेकर चला जाता है। गौरी, आटे की रोटी बहुत देर बाद खा रहा हूँ। और वो भी मेरी वजह से। देखा कालू, मैंने कैसे पागल बनाया है उस बड़ी चोंच वाले तोते को। कई दिन गुजर जाते हैं। गौरी कवि ऐसे ही तोते को उल्लू बनाए रखती है। कभी उसे अमरूद मंगवाती, कभी मीठा फल तो कभी गेहूं के दाने। गौरी बहन, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाकर हरियाली से बात करूँ। ना तोते भाई, ऐसे मत जाना, ऐसा ना हो कि हरियाली के भाई पकड़कर तुम्हारी टांगे तोड़ दें। ये सुनकर तोता डर जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो और क्या, एक बार कालू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया था। जब कालू मुझे मनाने गया तो मेरे भाइयों ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके कालू की खूब पिटाई की थी। झूठ और बुराई कब तक छुपी रहती है, एक ना एक दिन तो सच सामने आता ही है। एक दिन नीलो तोती उड़ती उड़ती जंगल की उसी दिशा में आ जाती है। चिड़िया, मेरा नाम नीलो है, मुझे मिट्ठू तोते से मिलना है। मिट्ठू तोता तो दाना लेने गया हुआ है। उसका घर कहाँ है? मैं घर चली जाती हूँ। घर तो उजड़ गया बेचारे का। अच्छे भले हंसते हुए घर को ताले लग गए। बहुत बुरा हुआ, मिट्ठू भाई तो बहुत अच्छे हैं। रोते हुए नीलो तोती ऐसे बोलती है। मेरा घर बनाने में मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया, भाई बनकर दिखाया मुझे। तो आप हो नीलो तोती? मुझे मिट्ठू ने बताया है कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। हरियाली को गलतफहमी हो गई, शायद वो किसी की बातों में आ गई है। आप मेरे साथ चलें, हम हरियाली को लेकर आते हैं। रानो चिड़िया नीलो तोती को साथ लेकर हरियाली के पास दूसरे जंगल जाती है। नीलो तोती वहां जाकर हरियाली तोती को सारी बात रोते हुए बताती है।
अगर अब भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं वो जंगल छोड़कर वहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन कृपया करें आप वापस चली जाएं। मिठू भाई आपके पति बहुत अच्छे हैं, ऐसा पक्षी किसी भी जंगल में नहीं होगा, दूसरों का एहसास करने वाला। चिड़िया, मुझे ये सब गौरी ने बताया था। क्या तुमने गौरी की बातों पर विश्वास किया? जिस दिन से तुम आई हो वो मिठू को लूट लूट कर खा रही है, कभी रोटी, कभी आटा, घी, मीठा फल तो कभी अमरूद। चिड़िया, मुझे भी अपने किए पर अफसोस हो रहा है। फिर रानो चिड़िया, हरियाली तोती और नीलो तोती वहाँ से उड़ती हैं। मिठू भाई जाओ तो आज चावल लेकर आओ, मैं तुम्हें मीठी खिचड़ी बनाकर देती हूँ। दिल नहीं कर रहा गौरी, मैं हरियाली के बिना बहुत उदास हो रहा हूँ, अब मैं और नहीं रह सकता हरियाली के बिना। तोते मेरे भाई चिंता ना करो, मैं अपने भाई के लिए कोई सुंदर सी तोती ढूंढ रही हूँ, मैं दूसरी शादी कर दूंगी अपने भाई की। जाओ जाओ खिचड़ी बनाने के लिए चावल ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। और हाँ याद रखना, अब उस चुड़ैल के पास ना चले जाना, छोड़ो गोली मारो उसे। गौरी कवि तोते के घर में बैठी तोते से ये सारी बातें कर रही थी। बाहर खिड़की में चिड़िया नीलो तोती और तोते की पत्नी हरियाली तोती सब बातें सुन लेती हैं। वो सब घर में जाती हैं। बेशर्म कवि अपना पेट भरने के लिए एक पति पत्नी को लड़वा दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, बेशर्म काली कवि, पहले मुझे अपनी बातों में लगाकर मायके भेज दिया और बाद में मेरे पति को बातों से पागल बना रही हो। मैं तो यहाँ। कवि, लगता है तुम्हें रिश्तों की पहचान नहीं है, जो एक भाई बहन के हमदर्दी के रिश्ते को गलत रंग दिया। शुक्र है हरियाली, आपको सच्चाई का पता चल गया। फिर हरियाली तोती मिठू से माफी मांगती है और गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। मिठू जी, मेरी ही गलती है। नीलो बहन, चिड़िया और मिठू, आप सब मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं माफी मिलेगी, पहले हम सबके लिए मीठी खिचड़ी बनाओ, फिर माफी मिलेगी। फिर वो सब हंसने लग जाते।